फाइनली भाई लोग, आज मैं जेम्स गन की सुपरमैन मूवी देख के आ चुका हूँ। मुझे याद है वो दिन जिस दिन जेम्स गन को डीसी का करता धरता बना दिया गया था और कुछ दिनों के बाद ही ये न्यूज आई कि डीसीयू को एक नए सिरे से शुरू किया जाएगा और इसमें सारे कैरेक्टर्स रिकास्ट किए जाएंगे इंक्लूडिंग सुपरमैन, जिसे प्ले करते हुए आ रहे थे आपके और हमारे फेवरेट हेनरी कैविल। और ये बात सुनकर ऑब्वियसली मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मतलब बचपन से मैं जिसको सुपरमैन के रोल में देखते हुए आ रहा था, अब तुम अचानक आगे बोलोगे कि चलो कल से तुम्हारी छुट्टी, कल से कोई और ही सुपरमैन बनेगा। मगर सुपरमैन का जब ट्रेलर आया तो मुझे थोड़ा अलग सुपरमैन देखने को मिला था, बट उस ट्रेलर ने मेरा प्रोस्पेक्टिव थोड़ा चेंज कर दिया और मैं तब से ही एक्साइटेड था इस मूवी के लिए कि सुपरमैन को लेकर जेम्स गन का विजन क्या है। तो क्या मूवी उस लेवल की बनी है और क्या ये आज तक की सबसे बेस्ट सुपरमैन मूवी है, आगे जानेंगे। सबसे पहले ये मूवी शुरू नहीं होती बल्कि हमें बीच में छोड़ देती है। आपने इसका सबसे पहले वाला ट्रेलर देखा होगा। उस ट्रेलर का जो ओपनिंग सीन था जहाँ पे सुपरमैन आइस के अंदर गिरता है, वो सीन इस मूवी का भी पहला सीन है। मगर उससे पहले कुछ जरूरी इन्फो दिया जाते हैं जिसको आप पढ़ लेना, नहीं तो पूरी मूवी आप समझ नहीं पाओगे। और ये चीज मुझे अच्छी लगी। इससे क्या हुआ कि मूवी स्टार्ट होने में टाइम नहीं लेती और ये हमारी अटेंशन को भी फटाक से ग्रैब कर लेती है। मूवी में जितने भी सुपरमैन के उड़ने वाले सीन है वो ऑसम है। पहले उसको इंटरनेट पे ट्रोल किया गया था कि ये किस अजीब तरह से सुपरमैन उड़ रहा है, लेकिन अगर आप उस पूरे मूवी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो उड़ने वाले सीन आपको बढ़िया ही लगेंगे। यहीं पे मैं एड्रेस कर देता हूँ कि डेविड कोरेनस्वेट एज सुपरमैन हमारे मन में एक अलग ही आइडेंटिटी बनाने में कामयाब होते हैं। ये ना तो हेनरी कैविल के सुपरमैन जैसा है, न ही क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन जैसा। ये जो सुपरमैन है इसको दिखाया है कि ये अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है और ये चीज मूवी में हमें कई सीन में दिखाया गया है। वो इंसानों को तो बचाता ही है, पर मूवी में एक सीन है जहाँ पे सुपरमैन एक गिलहरी को बचाता है। फिर एक काइजू मॉन्स्टर है जो उसे मारने आता है और जस्टिस गैंग उसको मार देते हैं। वहाँ पे सुपरमैन बोलता है कि उसको मारा क्यों, उसे जेल भेज देते। यहाँ तक कि अल्ट्रामैन और इंजीनियर जो उसे बिल्कुल ही बर्बाद कर देना चाहते हैं, उससे भी वो बोलता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम लोग अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। और ये सब चीज कहने का मतलब है कि इस मूवी में जो सुपरमैन हमें दिखाया गया है वो एलियन तो है पर वो इंसानों से भी ज्यादा इंसान है। लेकिन इस चीज का एक डाउन साइड भी है जहाँ पर पूरे फर्स्ट हाफ में अपना सुपरमैन हारता ही रहता है, किसी ना किसी से मार खाता रहता है, उसे केज में बंद कर देते हैं और यही सारी चीजें हो रही है। और ओवरऑल भी अगर देखें तो ये जो सुपरमैन है वो दूसरों की कंपैरिजन में थोड़ा वीक सुपरमैन लगता है। इसे मैं अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा, इसे मैं थोड़ा अजीब कहूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने सुपरमैन को कभी ऐसा नहीं देखा था। पर वहीं पर लेक्स लूथर के कैरेक्टर को जैसा दिखाया गया है वो मुझे पसंद आया। वो एक दिमाग वाला बंदा है और ऐसा बोला नहीं है, सीधा करके दिखाया है। हमें फील कराया है कि हाँ, उस बंदे के पास कोई पावर नहीं है, फिर भी उसने सुपरमैन को लगभग हरा ही दिया था। वो हर सिचुएशन में सुपरमैन से एक कदम आगे ही रहता है और पूरे मूवी में वो बंदा आपको सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल फील होगा विदाउट हैविंग एनी पावर। लुइस लेन का कैरेक्टर भी बढ़िया था। वो एक जर्नलिस्ट है और वो जैसे क्वेश्चंस पूछती है वो देख के आपको लगेगा कि हाँ ये एक जर्नलिस्ट है, लेकिन आखिर में उसको क्या कर दिया, वो एयरक्राफ्ट पकड़ के उड़ रही होती है। वो चीज थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हुआ। लेकिन सबसे जो एंटरटेनिंग कैरेक्टर था वो था क्रिप्टो। जेम्स गन की हर मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर होता ही है जहाँ पर वो एक एनिमल को पकड़ते हैं और उसी से स्ट्रॉन्ग कॉमेडी भी करवाते हैं और स्ट्रॉन्ग इमोशन भी फील करवाते हैं, और इसमें वो कैरेक्टर है क्रिप्टो। उसकी जब एंट्री होती है तब आपके मुंह पर एक स्माइल जरूर होती है। और मूवी में जितने भी फनी सीन्स क्रिएट किए गए हैं उनमें से ज्यादातर क्रिप्टो के साथ ही हैं। एंड भाई ही इज द स्टार ऑफ द मूवी। मूवी में जो जस्टिस गैंग दिखाई गई है उसमें सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर आपको पसंद आता है वो है मिस्टर टेरिफिक। उसको बाकी जस्टिस गैंग के मेंबर से ज्यादा सिंसियर दिखाया गया है, जो चीज आपको पसंद आएगी। और बाकी दिनों तो हमें सब बैठे ही रहते हैं। और हाँ, ये बंदा एक अलग शो डिजर्व करता है। एक सीन है जहाँ पे इनका एक अच्छा सा फाइट दिखाया जा सकता था, वहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि वाह हम तो जीत गए। फाइट सीन से याद आया, आप अगर सोच के जा रहे हो कि ये सुपरमैन की मूवी है तो इसमें हमें बहुत ज्यादा कूल फाइट सीन्स दिखाए जाएंगे। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट इस मूवी में ऐसा नहीं है। मूवी में फाइट सीन्स बहुत ही कम है और जितने भी फाइट सीन्स हैं वो इतने बढ़िया नहीं थे कि वो मैन ऑफ स्टील के जैसे आइकॉनिक बन पाएंगे। और इससे जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि एंडिंग। इस मूवी की जो एंडिंग है वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं फील कराती। आपको लगता है यहाँ पे कुछ तो मिसिंग था। ओवरऑल आपको कहीं पे बोर तो फील नहीं होगा। स्क्रीन प्ले टाइट है। लेक्स लूथर मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर आपको बढ़िया लगेगा। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया था, जब बजता है ग्रैंड वाली फीलिंग आती है। लेकिन एक्शन और वीएफएक्स उतना बढ़िया नहीं था। बाकी 2 कैमियोस है मूवी में और लास्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन का इंतजार मत करना। पोस्ट क्रेडिट सीन के नाम पे वो स्कैम है।
सो यही था रिव्यू सुपरमैन इस मूवी के ऊपर। मुझे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं अभी भी मैन ऑफ स्टील को इससे ऊपर ही रखूंगा। मैं पूरे मूवी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर सिर्फ सुपरमैन को देखोगे तो ये वाला सुपरमैन ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, लेकिन हाँ अच्छी मूवी है और मैं आपको ये रिकमेंड भी करूंगा। तुम अगर इसके लिए एक्साइटेड थे तो जरूर जाके देख सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।